अनुपमा सीरियल की रोजाना अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सारा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्टिंग में देखते हैं पंडित मनोहर जी जसप्रीत और एक लड़की को डांस सिखा रहे होते हैं। मोहल्ले की औरतें उन्हें देख रही होती हैं। अनुपमा उन्हें पास बुलाती है मगर वो कहती हैं हमारे पति हमको आवाज लगा रहे हैं। एक औरत के पास एक बच्ची आती है, वो भी उसे घर जाने के लिए कहती है तो वो वहां से चले जाती हैं। अनुपमा के पैर थिरक रहे होते हैं डांस करने के लिए। भारती की नजर जाती है और भारती देखती है। वहीं पर अनुपमा सोचती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा सपना पूरा कर रही है ना, तू इसके बारे मत सोच, तू डांस नहीं करेगी। आगे हम देखते हैं कि माही ने नीचे फेंका हुआ इयररिंग राही के पैरों में लग जाता है और राही नीचे गिर जाती है। तो तभी प्रेम उसे उठाता है और कहता है कि उठो राही, और माही से कहता है कि जो तुम करने वाली थी मैं सब कुछ जानता हूँ। माही कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर प्रेम कहता है जो तुम कर रही हो ना, बस मुझे समझने में उसमें देरी हो गई। परी भी माही को फटकार लगाती है। वहीं पर राही कहती है कि मैं मम्मी जैसी नहीं बन सकती, ना ही उनके जैसा डांस कर सकती हूँ, ना ही उनके जैसा खाना बना सकती हूँ। राही बहुत परेशान होती है मगर प्रेम उसे समझाता है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। राही कहती है कि मैं जो भी करती हूँ वो सब गलत कैसे हो जाता है। प्रेम कहता है कि नॉट बैड, तुम सब कुछ कर सकती हो, तुम एक अच्छी डांसर बन सकती हो। मगर राही का गुस्सा थमने वाला नहीं है। वो कहती है कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे कोई पौधा पनप नहीं पाता, ऐसे ही मैं मम्मी की छाया के नीचे आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। और वो कहती है कि उनका साया आज भी मेरे ऊपर है। राही बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि मुझे उनके नाम से नाम नहीं जोड़ना है, मुझे नहीं मानना अनुपमा की परछाई। राही कहती है कि मैं एक लूजर हूँ। प्रेम कहता है कि नहीं, तुम लूजर नहीं हो, तुम एक अच्छी और परफेक्ट डांसर हो। राही कहती है कि फिर हमारी एकेडमी में कोई बच्चा क्यों नहीं आ रहा। प्रेम राही को कहता है कि मुझे तो किसी की साजिश लग रही है। प्रेम कहता है कि हमने इतने पोस्ट डलवाए और इतनी पब्लिसिटी की तो एक ना ही कॉल और ना ही इंक्वायरी हुई अभी तक, क्यों। राही सोचती है और कहती है कि ऐसा कौन कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि जसप्रीत के पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है और कहती है कि अनुपमा थैंक यू, तूने मुझे नमक और गर्म पानी दिया। तो भारती कहती है कि तू किस्मत वाली है जो तुझे डांस करने के बाद दर्द मिला है, वरना मुझे देखो। जसप्रीत कहती है कि हाँ ये भी ठीक है। और अनुपमा जसप्रीत को कहती है इसे नटराज जी का प्रसाद समझ ले। जसप्रीत अनुपमा और भारती से कहती है हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति है, अगर हमें चीनी मिलती है तो चाय पत्ती नहीं मिलती, चाय पत्ती मिलती है तो चीनी नहीं मिलती। भारती कहती है कि इसका क्या मतलब है। जसप्रीत कहती है कि मोहल्ले की कोई भी जनानी हमारे साथ डांस करने के लिए नहीं आई। भारती कहती है कि भगवान पर भरोसा रख, एक ना एक दिन सभी महिलाएं देखना जरूर आ जाएंगी। भारती कहती है सोचती हूँ मैं बाहर तो नहीं जा सकती मगर ऑनलाइन घर पर ही कुछ काम करना चाहती हूँ। अनुपमा कहती है आजकल तो सब लोग ऑनलाइन काम करते हैं, हाँ तू भी कर देखना, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा उनसे कहती है कि मैं जरा बाहर होकर आती हूँ, मुझे कुछ काम है। अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि तुम दरवाजा बंद कर लेना। जसप्रीत भारती से कहती है जे अनु देखने को सीधी सादी लग रही है मगर जब बोलने की बारी आती है को तीर की तरह बजती है। भारती कहती है कि हाँ अनुताई में जरूर एक अलग सी बात है, जो दिखती है वो है नहीं और वो जो है दिखती नहीं। आगे हम देखते हैं कि किंजल बाहर से बहुत परेशान आती है। बापूजी पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, और तोशु उसे कहता है कि तू एक जॉब नहीं संभाल पाई। बापूजी कहते हैं जैसे तू तो बहुत सालों से जॉब कर रहा है। बापूजी कहते हैं कि तू बता बेटा क्या बात हुई है। तो किंजल पूरी स्टोरी बताती है। वो बापूजी को बताती है कि गौतम अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहा है और मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। मैंने वो रिश्वत नहीं ली तो उसने ऑफिस में वो मेरी चोरी की वीडियो लीक कर दी और रिश्वत लेने के इल्जाम में मुझे नौकरी से निकाल दिया है। किंजल कहती है कि अगर वो गौतम मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो तभी गौतम वहां पर आ जाता है और तोशु को कहता है कि मैं तुम्हारी बीबी को कहा था कि ये रिपोर्ट ना बनाए, मैंने इसे रिपोर्ट ना बनाने के लिए इसे 5 लाख दिए थे मगर ये नहीं मानी। तो तोशु कहता है 5 लाख। बापूजी उससे गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि चुप कर लालची। गौतम कहता है अब तू जहाँ भी जाएगी मैं तुम्हारी नौकरी नहीं लगने दूंगा और वो तुम्हारी चोरी की वीडियो तुमसे पहले वहां पहुंच जाएगी। गौतम वहां से चला जाता है और तोशु से कहता है
है कि अगर 5 लाख ले लेती तो तुम्हारा क्या जाता। तो किंजल कहती है कि ईमान, मैं मम्मी की तरह हूँ और मम्मी की तरह ही रहूंगी, कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी काम का। आगे हम देखते हैं कि अनुपमा किसी के घर में काम के लिए जाती है और उस घर की महिला अनुपमा को बताती है हमारे माँ बाबूजी का आपको खाना बनाना होगा। तो अनुपमा कहती है कि मैं बहुत ही अच्छे से गुजराती खाना बनाऊंगी। अनुपमा उनका आशीर्वाद लेती है और उनमें अनुपमा को अपने बापूजी दिखाई देते हैं। तो तभी वहाँ पर उनका बेटा आता है और फाइल पर साइन करने के लिए कहता है। वो महिला अनुपमा को बताती है कि आज भी मेरे पति अपने माँ बापू से पूछकर काम करते हैं, आज भी हमारे घर के बाहर हमारे माँ बापू जी का नाम लिखा हुआ है। और वो महिला कहती है कि अगर आज हम माँ बापू की सेवा करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं ना। तो तभी अनुपमा को फोन आ जाता है। अनुपमा बाहर फोन सुनने जाती है, देखती है कि पंडित जी बहुत घबराए हुए होते हैं और वो बताते हैं कि मेरा बेटा तरुणा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो कुछ कर ना दे। आगे हम ख्याति को देखते हैं। ख्याति कह रही होती है कि आपको कितनी बार बोला है कि ये डांस एकेडमी नहीं है, ये कोठारी हाउस है। ये बातें पराग जी सुन लेते हैं और गिलास नीचे गुस्से से फेंक देते हैं। पराग जी कहते हैं कि इसीलिए इतने दिन से स्टूडेंट नहीं आ रहे। पराग जी बहुत गुस्सा करते हैं और मगर कैथी कहती है कि मुझे अपनी बहू रसोई में चाहिए। पराग कहते हैं कि अगर ये एक बहू के लिए रूल है तो दूसरी के लिए भी यही होना चाहिए। मैं माही को ऑफिस से निकाल कर घर पर लाऊंगा, तो फिर आप दोनों बहुओं से कराते रहना रसोई का काम। यहीं पर कैथी कहती है दिन भर कानों में डांस म्यूजिक ही गूंजता रहता है, घर में जिसका जी चाहता है मुंह उठाकर चला आता है। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, इसका किसी को गम नहीं है। पराग जी कहते हैं कि अभी भी आपके पास एक बेटा है और कहते हैं कि ये सारा घर, सारी प्रॉपर्टी, जहाँ तक है भी सब कुछ आपका ही है ख्याति जी। अगर ख्याति का इतना गुस्सा होता है वो नहीं मानती। पराग कहता है कि ठीक है, आज मैं राही से बात कर ही रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि मनोहर जी का बेटा उनसे जबरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करता है और वो मनोहर जी से कहता है कि साइन कर, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर अनुपमा जाती है पुलिस को लेकर और कहती है पंडित जी का हाथ छोड़ो। और पुलिस से कहती है कि देख लीजिए, कलयुग की औलाद एक पिता से प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए कहाँ तक गिर सकती है। पुलिस पंकज को पकड़ लेती है और पंकज चलाने लग जाता है और कहता है कि मैं तो अपने पापा को बचाने की कोशिश कर रहा था इस नौकरानी से, और कहता है कि पापा की जमीन जायदाद सब कुछ हड़पने वाली थी। और कहता है कि पापा आप किसका साथ देंगे, मेरा जहाँ इस पराई औरत का। फिर क्या? पंडित जी कहते हैं कि अरे वो पराया है जो हाथ तोड़ने वाला था, या फिर वो जिसने हाथ तोड़ने से बचाया। पंडित जी पुलिस को बताते हैं मैंने तो इसे यही कहा था कि मुझे पोते पोतियों के साथ रहने दे, और मैं तो घर बेचने के लिए तैयार भी हो गया था। अगर आप नहीं आते तो ये तो मेरा अंगूठा कागजों पर लगा ही लेता। और कहते हैं कि इसका बस चलता तो ये तो मुझे मार ही डालता। पुलिस उसे चलने के लिए कहती है मगर वो मना करता है और पंडित जी को कहता है कि बुड्ढे तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अनुपमा का गुस्सा फूट जाता है और कहती है कि मैं तुझे कोर्ट में घड़ीसूंगी जाकर, मैं वहाँ से स्टे ऑर्डर लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कि तू क्या कर पाता है। पंडित जी का बेटा यही नहीं रुकता, कहता है कि मैं देखना फिर आऊंगा, तुझे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। मैं तो भगवान से कहता हूँ कि तुझे जल्द से जल्द मौत आए। और कहता है कि ना ही मैं तुम्हारा तर्पण करूंगा और ना ही शराध। पुलिस पंकज को लेकर वहाँ से चली जाती है और पंडित जी टूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। पंडित जी रोते हैं और कहते हैं कि अपनी औलाद अपने माँ बाप की मौत की दुआ कैसे मांग सकती है। और कहते हैं कि आज तुमने मुझे बचा लिया, बेटा खो दिया है मगर मुझे आज बेटी मिल गई है, राजमा। अनुपमा कहती है कि राजमा नहीं अनुपमा। तो पंडित जी कहते हैं कि मैंने क्या बोला। पंडित जी कहते हैं कि तुमने हमें जीना सिखा दिया, वरना हमारे बेटे ने तो कला का गला ही गोड़ दिया था। कहते हैं कि हमें कंपटीशन की जल्दी से जल्द तैयारी करनी चाहिए, समय बहुत कम रह गया है। अनुपमा कहती है कि आप सही कह रहे हैं पंडित जी। अनुपमा कहती है कि 4 दिन बाद तो मुंबई में ऑडिशन है डांस कंपटीशन की। पंडित जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नटराज जी की कृपा है हम पर। यहीं पर खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि मोहल्ले की औरतें भी डांस में हिस्सा लेंगी और राही प्रेम से कहेगी कि तुम मम्मी की इतनी साइड क्यों ले रहे हो। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अलविदा।